दादा का और भाई का, हर किसी का एफडी होता है। और हो भी क्यों ना, एफडी गिव्स यू सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। मगर ये तो होती है बैंकिंग ट्रेडिशनल एफडी। हैव यू हर्ड अबाउट कंपनी एफडीज? Not many people know about it. So in today's video, we are going to tell you all about company FDs. I'm Aparajita, a financial journalist and a certified financial planner, and you're watching Kuvera YouTube channel. But before we get started, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you keep receiving new video notifications. कंपनी एफडीज आर लिंक्ड टू डिफरेंट कंपनीज। इनको कॉर्पोरेट एफडीज भी बोलते हैं। तो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लाइक एचडीएफसी, ये कंपनी एफडीज को लेकर के आती हैं। सो कंपनी एफडीज इज अ मेथड टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। और जो भी कॉर्पोरेट अपनी कंपनी एफडी को लॉन्च करता है वो एक फिक्स्ड रेट पे आपको इंटरेस्ट भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 4, 5 या 7% या 6% की रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। एंड एट द एंड ऑफ द कंपनी एफडीज टेन्योर आपको अलाउंग विद प्रिंसिपल आपको वो इंटरेस्ट पे आउट मिल जाता है। और अगर आप चाहो तो आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट अमाउंट को, इंटरेस्ट पे आउट को रिडीम भी कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। अब मैं आपको 2 रीजंस बताऊंगी कि क्यों आपको कंपनी एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी एफडी भी एग्जैक्टली बैंकिंग ट्रेडिशनल एफडीज की तरह ही काम करती है, लेकिन कंपनी एफडीज के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको बैंकिंग एफडी के कंपैरिजन में 1 to 3% इंटरेस्ट रेट्स हायर मिलता है। तो इस तरह अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो फिर आप कंपनी एफडीज में इन्वेस्ट करके ज्यादा इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। Another benefit of company FDs is lower duration of penalty period. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप किसी भी एफडी को विदिन 3 months ब्रेक कर देते हो, रिडीम कर लेते हो अपना पैसा, तो आपको कुछ पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। तो ये मिनिमम पेनाल्टी पीरियड है। ये बैंक एफडी के केस में या फिर कंपनी एफडी के केस में सेम है। मगर जो मैक्सिमम पेनाल्टी पीरियड होता है वो बैंक्स या एनबीएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपनी डिस्क्रिप्शन पर चूज कर सकती है। बैंक एफडीज के केस में ये पेनाल्टी पीरियड ज्यादा हो सकता है, कंपनी एफडीज के केस में ये पेनाल्टी पीरियड कम होता है। सो दिस इज वन बेनिफिट विद कंपनी एफडीज। आप कुबेरा ऐप या वेबसाइट पे जाकर के डिफरेंट ड्यूरेशंस की कंपनी एफडीज और उनके इंटरेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं। So far so good, मगर सब कुछ इतना गुड भी नहीं हो सकता। तो अब हम बात करेंगे रिस्क इन्वॉल्व इन कंपनी एफडीज। व्हाट इफ कंपनी आपको पे कर ही ना पाए फॉर एनी रीजन, इफ इट डिफॉल्ट्स ऑन योर पेमेंट्स एंड इट डजंट रिटर्न योर मनी, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बैंक एफडीज के केस में ये एक सिक्योरिटी रहती है कि अप टू 5 लाख रुपीज ऑफ डिपॉजिट्स आर इंश्योर्ड। तो इफ अ बैंक गोज बस्ट तो आपको अप टू 5 लाख रुपीज जरूर वापस मिल जाएगा। कंपनी एफडी के केस में ये सिक्योरिटी नहीं है। इफ अ कंपनी लॉन्चिंग द कंपनी एफडी गोज बस्ट तो आपके पास कोई भी रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, अनअट्रैक्टिव पोस्ट टैक्स रिटर्न्स। जब आप कंपनी एफडीज में इन्वेस्ट करते हो तो अप टू 5,000 रुपीज इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री रहती है और उसके बियॉन्ड जो इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करते हो उस पे 10% पर एनम का टीडीएस डिडक्ट होता है। तो आपकी जितनी भी टोटल इंटरेस्ट इनकम बनती है आप उस पर अपनी इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हो। तो इसीलिए अगर आप 30% टैक्स स्लैब को बिलोंग करते हो तो उस केस में कंपनी एफडीज आपको अनअट्रैक्टिव रिटर्न्स देती है और ऐसे केस में आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कंपेयर टू कंपनी एफडीज। कंपनी एफडीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट मेक श्योर दैट द कंपनी एफडी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग इट द कंपनी हैज टू हैव अ लॉन्ग एंड डिसेंट पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड। इसके अलावा आपको उस कंपनी एफडी की रेटिंग्स को भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हाँ, आपको ट्रेडिशनल बैंक एफडी रेट से भी कंपनी एफडी रेट्स को कंपेयर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेडिशनल बैंक एफडी रेट्स नियरली सेम इंटरेस्ट रेट दे रहे होते हैं आपको लाइक अ कंपनी एफडी रेट। तो ऐसे केस में आपको ट्रेडिशनल बैंक एफडी को ही प्रेफर करना चाहिए। रिमेंबर, इंटरेस्ट रेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट ऑन कंपनी एफडीज सिर्फ उन्हीं के होते हैं जिन कंपनी एफडीज में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो आपको इस एस्पेक्ट को ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्ट स्मार्ट। तो पसंद आया ना आपको हमारा आज का वीडियो? अगर आपकी कंपनी एफडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछ लें। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड व्हाट एल्स? पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। Kuvera, your safe space to invest.
Download the app from the link shared in the video description. I'll come back soon next week with another informative video. Till then, keep investing.